हर रोज नया जख्म। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप के लिए ये जो ह्यूमिलिएशन है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिस प्रकार से ट्रंप ने ईयू के ऊपर दबाव बनाया था कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाइए, चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाइए, लेकिन भारत के ऊपर जरूर लगाइए। ईयू ने साफ-साफ कह दिया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टैरिफ का जो रिलेटेड ट्रंप का ये प्रपोजल है, इसे हम रिजेक्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, ईयू ने ये भी कह दिया कि देखिए हमें तो भाई भारत के साथ एफटीए साइन करना है। इस साल के अंत तक एफटीए कन्क्लूड कर देना है। क्योंकि भारत को हम केवल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल और अन्य डायमेंशंस के रूप में भी भारत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्टनर है। अब दोस्तों हुआ यूं है, ट्रंप के लिए ये एक नया ह्यूमिलिएशन बन के उभरा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रंप ने दबाव बनाया था ईयू के ऊपर 100% टैरिफ का। नतीजा क्या हुआ है दोस्तों? आज अगर आप देखें तो यूएस के जो नेटो में एनवॉय हैं, उन्होंने भी मुंह उठा के वही बात नवारो वाली बोल दी कि रशियन ऑयल सेल्स जो भारत और चाइना को हो रहे हैं और ब्राजील को भी इंक्लूड किया गया, यही कारण है जो यूक्रेन में मिलिट्री ऑप्स चल रहे हैं रशिया के। दोस्तों ये कहने वाले अगर आप देखें तो मैथ्यू विटेकर हैं, जो कि यूएस एम्बेसडर हैं नेटो के। अब दोस्तों इनके पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, ये बस एक तरीका है ईयू के ऊपर दबाव बनाने का, क्योंकि ईयू ने साफ साफ कह दिया है कि जो ट्रंप का पुश है 100% टैरिफ्स का, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ देखिए ट्रंप जैसा नहीं है मुंह उठा के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दें और कुछ भी हो जाए। नहीं, हमारे यहाँ लंबी चौड़ी चर्चा होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद ही जाके हम टैरिफ लगाते हैं। तो हम कोई टैरिफ ना तो भारत ना तो चीन पे लगाने वाले। देखिए ये तो होना ही था, हम सब जानते थे, लेकिन ट्रंप ही शायद थोड़े यहाँ पे डिल्यूजनल थे। खैर दोस्तों, ईयू और इंडिया के बीच में एफटीए पर बहुत जोर शोर से चर्चा हो रही है। पीएम मोदी इटालियन काउंटर पार्ट मेलोनी से बात किया उन्होंने, और पीएम मेलोनी से लंबी चौड़ी चर्चा हुई, जिसमें इंडिया ईयू एफटीए और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पे चर्चा हुई। साथ ही साथ अगर आप देखें तो भारत में कल से ही ईयू के साथ एक 13th राउंड ऑफ ट्रेड टॉक्स भी स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जी ने कह दिया है कि देखिए 60 टू 65% जो इंडिया ईयू एफटीए के चैप्टर्स हैं ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हैं। हम इन टाइम है इस साल के अंत तक एफटीए कंक्लूड कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जर्मनी ने भी अपना इंडोर्समेंट दिया है, इटली ने भी दिया है और अन्य देशों ने भी दिया है। यानी बड़ा क्लियर है, इंडिया यूएफटीए जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। कारण बड़ा सरल है, ईयू भी इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक वेट की तरह देख रहा है, जो उभरते हुए मल्टीपोलर वर्ल्ड में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या है ये कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। केवल 17,999 रुपए में आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेन टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। आप निश्चिंत होकर जुड़े। 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं, जो टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ है, देखिए ईयू ने ट्रंप के ये जो टैरिफ टैंट्रम्स थे इनको रिजेक्ट कर दिया। ट्रंप ने ईयू को कहा था कि 100% टैरिफ भारत और चीन पे लगाइए, लेकिन ईयू ऑफिशियल ने क्या कहा जरा सुनिए। ईयू टैरिफ को बड़ा डिफरेंटली ट्रीट करता है, सैंक्शंस जैसा नहीं ट्रीट करता है, और ये सब तभी इंपोज किया जाता है जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो कि कुछ महीने चलते हैं, और उसके बाद अगर लीगली साउंड जस्टिफिकेशन होता है तो ही हम ये लगाते हैं। हमारे यहाँ सैंक्शन और टैरिफ सेम नहीं है, ये भी बोल दिया। जो ट्रंप बार बार कभी टैरिफ बोलते हैं कभी सैंक्शन बोलते हैं, बोले हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, सैंक्शन अलग है, टैरिफ अलग है। और जब टैरिफ लगाना होता है तो लंबी चौड़ी चर्चा होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। उन्होंने कहा जहां तक बात है भारत और चीन के ऊपर टैरिफ की, ऐसी कोई चर्चा कहीं भी नहीं हो रही, ना तो भारत के लिए ना तो चीन के लिए। फर्दर ईयू ने ऑफिशियल नहीं कहा, ईयू इस वक्त एक ट्रेड डील फाइनलाइज कर रहा है इंडिया के साथ। हम किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे उसको सैबोटाज करना, उसको जियोपर्डाइज करना, जो ट्रंप शायद चाह रहे हैं। तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि उनको इंडिया यूएस एफटीए करने का ज्यादा, इंडिया यूएस एफटीए कहना गलत होगा, ट्रेड डील वो करना चाह रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो इस तरीके से अगर इंडिया ईयू ट्रेड डील ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए, ये एफटीए ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए, तो यूएस के पास बेटर नेगोशिएटिंग पावर होगा। इसलिए वो इसको सैबोटाज करने के लिए ईयू पे कंटिन्यूअसली दबाव बनवा रहे हैं कि तुम भी हमारे प्रेशर में झुक जाओ और एफटीए इंडिया के साथ मत करो, ताकि यूएस एफटीए कर ले। तो दोस्तों ये ईयू भी समझ रहा है। खैर दोस्तों, ट्रेड टॉक्स फुल स्पीड में चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कल जॉर्जिया मेलोनी जी से बात किया, उन्होंने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे चर्चा हुई। इटली ने सपोर्ट किया, कहा कि हम आपके साथ हैं। पीएम मोदी ने उसका धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने फर्दर चर्चा की कि कैसे यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे, और साथ ही साथ कैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें ईस्ट कॉरिडोर है,
जो कि इंडिया को वेस्ट एशिया से जोड़ता है, और फिर नॉर्दर्न कॉरिडोर है जो कि वेस्ट एशिया को यूरोप से जोड़ता है, और एक सिंगल सप्लाई चेन कुछ इस प्रकार से बनेगा जिसमें अगर आप देखें तो इकोनॉमीज आपस में कनेक्ट होंगी। तो इस तरीके से जो हम आगे बढ़ रहे हैं इसको लेकर भी हम दोनों ने कहा, हम दोनों ही काफी ज्यादा प्रसन्न हैं, इसको लेकर आगे जा रहे हैं। इटली के सिवा जर्मनी ने भी अगर आप देखें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि हम भी भारत के साथ खड़े हैं, हमें ये डील चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब के साथ जो बातचीत हुई उसमें जर्मनी ने कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि आप इस डील को आगे करें, रादर हम तो प्रेशर कर रहे हैं यूरोपियन कमीशन को कि इस एफटीए को जल्दी से जल्दी हमें फाइनलाइज करना है। दोस्तों 13th राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो एफटीए का है वो इसी हफ्ते रादर कल से ही न्यू दिल्ली में स्टार्ट होने वाला है, और नेक्स्ट राउंड अगले महीने ब्रसेल्स में होने वाला है। तो जोर शोर से चर्चा हो रही है। जहां तक बात है इंडिया यूएफटीए की, तो अगर आप देखें तो कल से ही चर्चा शुरू होगी। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर ने आज कह भी दिया, पीयूष गोयल जी ने, कि नेगोशिएशन जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में है ये एफटीए में तेजी से बढ़ रहा है। 60% ऑफ द चैप्टर्स कंक्लूड हो चुके हैं, बस 40% पे और नेगोशिएशन बाकी है। यूरोपियन ट्रेड कमिश्नर अगर आप देखें तो भारत कल आएंगे, और एग्रीकल्चरल एंड फूड कमिश्नर भी कल भारत आ रहे हैं, जो कि अगर आप देखें तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे पेंडिंग चैप्टर्स पर। बाकी सोर्सेज ने कह दिया है, भारत सरकार के जो मीडिया को बता रहे हैं, कुछ भी हो जाए एफटीए ईयू के साथ करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्रीकल्चर और डेयरी में कोई भी स्वीपिंग कंसेशन देने वाले हैं जैसा यूएस डिमांड कर रहा है। ईयू को भी वैसा कुछ भी नहीं देने वाले। इस सेक्टर को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए हमेशा से अटमोस्ट प्रायोरिटी रही है। यानी भारत ने अपना रेड लाइन यूरोप के साथ भी रख दिया है, और यूरोप ये समझ रहा है, अनलाइक यूएसए जो कि कहीं ना कहीं नाजायज डिमांड भी यहां पर कर रहा है। दोस्तों बात क्या है ना, इंडिया ईयू की पार्टनरशिप है सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है, रादर हर देश के साथ हमारी जो पार्टनरशिप यूएस के साथ भी इट वाज बियॉन्ड ट्रेड। अन्य बहुत सारे डायमेंशंस थे रिश्तों के जो कि अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट साइटेड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको देखा नहीं, उसको नजरअंदाज कर दिया। बाकी इतने सारे डायमेंशंस हैं जो कि इस रिश्ते को इतने मजबूत और इंपॉर्टेंट बनाते हैं, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज किया क्योंकि उनको आगे देखना नहीं है, वो लॉन्ग टर्म विजन पे काम नहीं कर रहे, ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी वो कर रहे हैं। लेकिन यूरोप में क्या है दोस्तों, इनकी ये सारी पॉलिसी वहां के ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, जैसे कि उर्सुला वॉन्डर लायन यूरोपियन कमिश्नर। तो इस प्रकार के लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहे हैं, जो कि इसलिए इंडिया को उसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, उसको समझते हैं। तो हमारे जो रिश्ते हैं केवल ट्रेड तक सीमित नहीं है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन का भी रूप ले रहे हैं। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज गल्फ ऑफ एडन में हुआ, वैसे ही और भी एक्सरसाइजेस हो चुके हैं। दोनों ही साइड कंटिन्यूअसली कहते हैं सी लेन्स को प्रोटेक्ट करना है, उसे फ्री एंड ओपन रखना है चाइना की तरफ। हम दोनों ही एक जॉइंट थ्रेट के साथ उसे परसीव करते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात हो रही है, इंडिया ईयू जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इसके तरफ मूव करना है। ये ईयू ने खुल के कहा है कि हमें इस तरफ जाना है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके द्वारा रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स हो, चाइना से डीकपल कर सके, तो इस तरफ बढ़ना है। क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी में इंडिया ईयू क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप है। नेट जीरो गोल्स हम दोनों के ही बड़े क्लियर हैं। तो अनलाइक ट्रंप है ना, क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं, हम दोनों इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं भारत और ईयू के रिश्तों में, जिसमें अगर आप देखें तो ईयू ने क्लियरली अपना इंडो पैसिफिक विजन निकाला था 2021 का, जिसमें क्लियरली कहा था, नाम लेके, भारत की पार्टनर है चाइना को बैलेंस करने के लिए हमारे इस विजन के अंतर्गत। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यूक्रेन में भी ईयू भारत का रोल बड़ा सकारात्मक देखता है, जिसमें वो कहता है कि देखिए बाकी सारे ब्रिजेस बर्न हो चुके हैं, ईयू के पास रशिया तक एक्सेस नहीं है, यूएस ने ब्रिजेस बर्न कर लिए हैं, आप ही के पास वो ऑप्शन है जो कि हमें कुछ भी मैसेज भी कन्वे करना हो तो हम आपके सहारे करते हैं। तो आपके साथ ही हम कल को डायलॉग करना होगा रशिया के साथ यूक्रेन वॉर पर, तो वो आप फैसिलिटेट करेंगे, और इंडिया भी इसको अप्रिशिएट करता है। वहीं अगर आप देखें तो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन भी जो इस इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, उसमें इंडिया और यूरोप ये दो पोल्स की तरह हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। यदि हम दोनों कमजोर हो गए तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड को बाईपोलर वर्ल्ड में यूएस और चाइना तब्दील कर देंगे। तो हम दोनों की इंपॉर्टेंस यही है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बने, तो हम दोनों का मजबूत होना इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है, हम दोनों का कोऑपरेशन होना बेहद इंपॉर्टेंट है। इस बात को, क्योंकि वहां तो क्या है, पॉलिटिशियन नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन वो देख पा रहे हैं, जिस वजह से उसे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेट करते हैं G20 में, डब्ल्यूटीओ में, यूएन रिफॉर्म में, ग्लोबल गवर्नेंस में। तो ये जो नया आर्किटेक्चर बनाना है उसमें भी बहुत बड़ा रोल हम दोनों का होगा। तो दोस्तों यहां तक बात है ट्रंप की। अब आप समझ पा रहे होंगे जहां तक बात है इनकी, दोस्तों ये एक प्रकार से जो
टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, ज़्यादा बायर्स इसके बचे नहीं हैं। फाइनली ट्रम्प को भी यही करना है, इंडिया यूएस ट्रेड डील नेगोशिएट करना है। ये जो टैक्टिक्स था इनका कि यूरोप के सहारे भारत के ऊपर दबाव बनाएँगे, वो देखिए काम करता हुआ नहीं दिख रहा। बड़ा सरल है यहाँ पे कि आपको अगर भारत के साथ डील करना है, तो तरीके से कीजिए। आप अगर बाकी तरीकों से भारत पे दबाव बनाएँगे, तो भारत यहाँ पर झुकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपके लिए हम फ्रेंड ऊना लेकर के आए हैं, जिससे वॉइस मोड में आप सवाल पूछ सकते हैं, क्विज़ मोड है, स्मार्ट समरीज़ हैं, सब कुछ आपको यहाँ मिल रहे हैं, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। बाकी दोस्तों आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस की तैयारी हो रही है। निश्चिंत होकर जुड़िए, यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा जब आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो मात्र 24,999 में स्टार्ट हो रही है, इस कीमत पे आपके लिए हम 2 साल के सब्सक्रिप्शन में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम लाए हैं। यदि आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो मेंस की तैयारी ऑफलाइन होगी, जिसमें अकोमोडेशन, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप सब कुछ मिलता है। फॉर सम रीजंस अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए, तो अगले साल का जो भी क्रैश कोर्स होगा प्रीलिम्स का, मेंस का, वो हम आपको प्रदान करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मेक श्योर ये ऑफर आज खत्म हो रहा है, तो इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।